हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 3 का यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अनोवा के बारे में फर्स्ट एग्जाम्पल ऑलरेडी कर लिया है और इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि अनोवा में हमेशा 2 से ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं, तब उनको कंपेयर करना होता है तो हम अनोवा का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या है, 4 ग्रुप्स हैं और इन चारों ग्रुप्स को ये बोल रहे हैं कि जो है रैंडमली द एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया है, 20 रैट्स का ग्रुप बना दिया और उनको 5-5 के ग्रुप में 4 ग्रुप्स बना के डिवाइड कर दिया। तो ये आप देख रहे हो, यहाँ पे 5 है, 4-5 ऐसे ही 5 ग्रुप बी में भी हैं, 5 सी में भी हैं, डी में भी हैं। तो टोटल आपका जो कैपिटल एन है वो 20 है और इसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, 4 ग्रुप्स में। तो के हमारा कितना हो जाता है, 4। और जो n1 है इक्वल्स टू n2 है, इक्वल्स टू n3 है और इक्वल्स टू n4 है, जो कि चारों ही आपके कितने हैं, 5 है। 5 क्यों है, क्योंकि n1 n2 n3 और n4 4 ग्रुप्स हैं और चारों में ही 5-5 रैट्स हैं। तो 20 रैट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है फ्रॉम सेम स्पीसीज रैंडमली डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया, ही गेव 4 ड्रॉप्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्रग एज 1 डोज टू ईच रैट ऑफ द कंसर्न्ड ग्रुप। इन सबको एक ड्रग दिया है, जैसे ड्रग पी, ड्रग क्यू, ड्रग आर, ड्रग एस, ये लिखा हुआ है जो, इन सबको एक ड्रग्स दिया है। फिजिकल ग्रोथ वॉज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द वेट, और वो ड्रग देने के बाद कितनी फिजिकल ग्रोथ हो रही है उसको उसने मेजर किया। 1 महीने की ट्रीटमेंट के बाद द गेन इन द वेट इज गिवन बिलो। मतलब ये जो आपको यहाँ दिया हुआ है, ये वेट गेन दिया हुआ है, ये जो यहाँ 4-5-1-0 ये वेट गेन है कि उन रैट्स का कितना कितना वेट गेन हुआ। अब हमें करना क्या है, डिटरमिन इफ द ड्रग्स आर इफेक्टिव फॉर फिजिकल ग्रोथ, कि क्या कोई फर्क आया है ड्रग लेने के बाद, क्या वो इफेक्टिव है। फाइंड आउट इफ द ड्रग्स आर इक्वली इफेक्टिव एंड डिटरमाइन विच ड्रग इज मोर इफेक्टिव। तो हमने ये भी कर देखना है बाद में कि ग्रुप ए में जो ड्रग दिया था, ड्रग पी, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, क्यू ज़्यादा इफेक्टिव है, आर ज़्यादा इफेक्टिव है कि एस ज़्यादा, कौन सा ड्रग ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मतलब पहले तो हमने ये देखना है कि ओवरऑल जो चेंजेस हुए हैं वो कितने सिग्निफिकेंट है। उसके बाद हमने ये देखना है कि इन चारों ड्रग में से ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग कौन सा है, तो चारों में से बेटर कौन सा है। तो अब जैसे कि हमने ये वैल्यूज तो लिख ली है, एन क्या है हमारा, कैपिटल एन, स्मॉल एन, और के क्या है। नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि चारों ही के मीन बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये यहाँ पे 4 ग्रुप हैं, तो ये μ4 तक आएगा। यहाँ पे मीन 1, मीन 2, मीन 3 इज इक्वल टू मीन 4। तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस है जो बोल रहा है कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, चारों ही ड्रग ने इक्वली इफेक्टिव है। ये हमारा नल हाइपोथेसिस बोल रहा है। अब हमने क्या करा, इनको एक टेबल में लिखा स्कोर्स को। ये हमारे ग्रुप ए के स्कोर्स हैं, ये ग्रुप बी के स्कोर्स हैं, ये ग्रुप सी के हैं, ये ग्रुप 4 के हैं, ग्रुप डी के हैं। ठीक है। और इनको स्क्वायर कर लिया, क्योंकि हम सबको पता है कि अनोवा में हमें इनके स्क्वायर्स का टोटल चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये इसका टोटल आ गया स्कोर का, और ये उसका एन नंबर, मतलब कितने हैं, कितने नंबर ऑफ रैट्स हैं, और ये मीन आ गया है विच इज 12 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 2.40 आ गया। ऐसे ही ये टोटल करा स्कोर्स का, ये मीन निकाल लिया, यहाँ टोटल करा, यहाँ मीन निकाल लिया, यहाँ टोटल करा, यहाँ मीन। ठीक है। वैसे तो हमें ये स्क्वायर्स का भी टोटल चाहिए, तो हम इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, ये जो 46 है ये क्या है, ये हमारा समेशन एक्स स्क्वायर है ग्रुप ए का। ये 334 क्या है, ये समेशन एक्स स्क्वायर है ग्रुप बी का। तो मैं इसको 2 कर देती हूँ, ये x1, ये x2, ये 105 है, ये समेशन है एक्स स्क्वायर x3 का, यानी कि ग्रुप सी का। और ये जो 167 है ये समेशन है x4 के स्क्वायर का। तो ये वैल्यूज हमें चाहिए होती है और हमें बाकी जो ब्लू में है वो चाहिए होती है। अब हम देख लेते हैं हमारा जो स्टेप है अनोवा के, वो क्या है। सबसे पहले हम करेक्शन टर्म निकालेंगे। तो करेक्शन टर्म के लिए हमें क्या चाहिए, जो वैल्यूज का टोटल है, हमारी वैल्यूज का टोटल, उसका स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय नंबर कैपिटल एन। ठीक है। तो वैल्यूज का टोटल यानी कि जो सम है हमारे, उन सबको टोटल कर लो। ये 12 जैसे यहाँ जो दिया हुआ है 12,
ये 40, ये 21, ये 27, 4 है, उसका टोटल करा, 100 आ गया, स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय 20 क्या है, टोटल नंबर ऑफ रैट्स है। तो ये हमारा आ रहा है 100 का स्क्वायर करा तो कितना आ गया, 4 0 आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 20। तो दिस इज 2 5 10 500। तो हमारा करेक्शन टर्म आ रहा है 500। आपको पता है ये करेक्शन टर्म हर एक स्टेप में यूज होगा क्योंकि हमें हर एक स्टेप में इसको माइनस करना है। दूसरा स्टेप क्या होता है, जो स्क्वायर्स हैं यानी कि जो ग्रीन में मैंने सर्कल कर रखे हैं उनको टोटल करके करेक्शन टर्म से माइनस करना है। तो वो स्क्वायर्स को टोटल करा, करेक्शन टर्म से माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारा इसको SST बोलते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टोटल। SST हमारा आ गया 152। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या होता है हमारा, जिसमें हम सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप निकालते हैं, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, ये जो सम ऑफ स्क्वायर होता है इसको पहले n से डिवाइड करते हैं, फिर करेक्शन टर्म से माइनस करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे किया हुआ है, पहले हर एक को, जैसे ये जो ये ब्लू में सर्कल कर रखे हैं मैंने 12, 40, 21, 27, इसको 5 5 5 N1, N2, N3, N4, क्योंकि चारों ही n बराबर है ना, N1 भी 5 है, N2 भी 5 है, N3 भी 5 है, N4 भी 5 है, तो उससे डिवाइड कर दिया चारों को और माइनस कर दिया, तो हमारा SSA अमंग द ग्रुप आ गया 82.80। फिर चौथे स्टेप में क्या होता है, हम बिटवीन जो टोटल है, टोटल और अमंग द ग्रुप को माइनस करते हैं तो बिटवीन द ग्रुप आ जाता है। तो हमारा SSW कितना आ रहा है, 69.20, क्योंकि इन्होंने स्टेप 2 और 3 को माइनस कर दिया इधर। अब इसके बाद इन्होंने कुछ स्टेप्स मिस कर दिए और डायरेक्टली ये समरी टेबल बना लिया। और हम सबको पता है कि बीच के स्टेप्स क्या होते हैं, पहले हमें निकालना होता है मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, SSA डिवाइडेड बाय K-1। हमारा SSA कितना है, 82.80 है, आप ऊपर देख सकते हो। SSA हमारा आया है, ये रहा 82.80, ठीक है, डिवाइडेड बाय K कितना था, K 4 है क्योंकि 4 ग्रुप्स है, तो 4 - 1 यानी कि 3। तो हमारा जो ये मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स अमंग द ग्रुप आएगा वो आएगा 27.6, ठीक है। अब इसके बाद का एक स्टेप और होता है, ये हमारा स्टेप नंबर 6 है, और एक स्टेप नंबर 7 होता है जिसमें मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप भी निकालते हैं, जिसमें हम SSW डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस K करते हैं। तो SSW कितना है हमारा, SSW है ये 69.20 में। ये तो ये वाला पार्ट मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ। हमारा SSW कितना है, SSW है 69.20, और N कितना है हमारा, कैपिटल N 20 है, K कितना है 4 है, दैट मीन 69.20 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 16, जो कि हमारा आएगा 4.32, ठीक है। ये हमारे स्टेप्स पूरे हो गए हैं। अब हमें टेबल बनाना है, ये वाला जिन्होंने पहले ही बना दिया था, 2 स्टेप मिस कर दिए थे। तो इस टेबल में हमने क्या लिखना है, ऊपर अमंग द ग्रुप्स का आएगा, नीचे विद इन द ग्रुप्स का आएगा। तो पहले आता है K-1 जो इन्होंने लिखा हुआ है, फिर आता है N-K जिसमें इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक करी हुई है, ये 40 - 4 नहीं है, ये 20 - 4 है, तो 16 आ रहा है आंसर, 20 - 4 16, ओके। और फिर उसके बाद दोनों वैल्यूज आ गई, SSA और SSW की, दोनों की वैल्यूज आ गई। फिर ये दोनों मीन की वैल्यूज आ गई जो हमने यहाँ निकाली है, देखो MSSA ये यहाँ पे इन्होंने सेम चीज करी हुई है जो हमने यहाँ करी थी, और ऐसे ही यहाँ पे भी ये चीज करी हुई है जो हमने यहाँ करी है। तो ये दोनों वैल्यूज इन्होंने यहीं लिख दी, इसलिए इन्होंने स्टेप में दिखाई नहीं, लेकिन एग्जाम में आपने इसको स्टेप में दिखाना है पहले, फिर टेबल बनेगा। टेबल में हमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, टेबल में हमें जस्ट वैल्यूज मेंशन करनी होती है। अब क्या करा है, लास्ट में एफ रेशो निकाली हुई है, तो हमारा एक स्टेप और होता है, स्टेप नंबर 8, कि पहले हम एफ रेशो निकाल लेते हैं ये टेबल बनाने से पहले, पर इन्होंने यहाँ पे वो डायरेक्टली कर दिया। तो दोनों मीन को आपस में डिवाइड करके एफ जो हमारा आ रहा है 6.39 आ रहा है। फिर इसके बाद क्या करना है, हमने टेबल में जाना है अपने, और वहां पे देखना है कि टेबल में कितनी वैल्यू है, और हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, ये जो दोनों है 3 और 16।
तो हमारे f के टेबल में हमने 3 और 16 यानी कि न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर 16 में देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 0.05 के लेवल पे अगर हम देखते हैं तो 3.24 आ रहा है, 0.01 के लेवल में अगर हम देखते हैं तो 5.24 आ रहा है। ठीक है, दोनों ही वैल्यूज टेबल की हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या है, छोटी है। दैट मीन्स हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इज बिगर देन टेबल वैल्यू, यानी कि वो रिजेक्शन रीजन में चली गई हमारी वैल्यू। तो हमारा तो नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हमारी वैल्यू बहुत बड़ी आ गई दोनों से। सो द ऑब्टेन्ड एफ रेशियो यानी कि कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन एफ वैल्यू एट 0.1 लेवल सिग्निफिकेंस एंड अगेन इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0.5 ऑल्सो, दोनों से ही ग्रेटर है। देयरफॉर नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया। हमारा नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा था कि चारों ही ड्रग्स इक्वली इफेक्टिव हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि चारों ड्रग्स इक्वली इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है। अब इसमें ये भी एक चीज हमें बोली थी कि हमें ये देखना है कंपेयर करके कि ज्यादा इफेक्टिव ड्रग कौन सा है। ज्यादा इफेक्टिव ड्रग होने का मतलब है अगर 4 ड्रग्स हैं ए बी सी डी, तो हमें चारों को आपस में कंपेयर करना है, ए बी से बेटर है, ए सी से बेटर है या नहीं, डी से बेटर है या नहीं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख के बताऊं आपको कि हमारा जो कंपैरिजन होगा, पहले ए सी के साथ, ए डी के साथ, ए बी के साथ, ओके। फिर बी ए के साथ तो हो चुका ऑलरेडी, तो बी सी के साथ होगा और बी डी के साथ होगा कंपैरिजन। फिर सी की बात करें तो सी और ए का तो कंपैरिजन हो गया ऑलरेडी, बी और सी का भी हो गया, तो सी और डी का बचा ये होगा। और डी का आप देख रहे हो कि सारे सबके साथ कंपैरिजन हो चुका। तो जब हम इन चारों का आपस में कंपैरिजन करेंगे तो हमें 6 बार कंपैरिजन करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम्स। 6 टाइम्स कैसे, पहले हम ए को बी के साथ करेंगे, ए को सी के साथ करेंगे, ए को डी के साथ करेंगे, फिर बी को सी के साथ करेंगे, डी के साथ करेंगे, फिर सी और डी का आपस में करेंगे। तो ऐसे जब हम करेंगे तो हमें 6 बार इनका आपस में कंपैरिजन करना पड़ेगा, ताकि चारों ही ड्रग्स एक दूसरे से कंपेयर हो जाएं कि कौन सा किससे बेटर है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, ए और बी को करा, बी और सी को करा, सी और डी को, तो दो को कंपेयर कर रहे हैं। तो जब दो को कंपेयर करते हैं तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं, हम करते हैं टी टेस्ट। ऊपर हमने अनोवा इसलिए किया क्योंकि हम 4 को कंपेयर कर रहे थे, लेकिन जब दो ही ग्रुप्स हैं तो टी टेस्ट भी हो सकता है। तो अब उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम टी टेस्ट का यूज करेंगे जब हमने दो को आपस में कंपेयर करना है। और टी टेस्ट का हमने क्या फॉर्मूला लिया है, ये वाला। तो अगर आपको इसमें याद हो, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला इसमें कैसे होता है, अंदर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, इस तरीके से आपका ये डिनोमिनेटर आता है, स्टैंडर्ड एरर आता है। ऊपर दोनों मीन माइनस होते हैं, मीन 1 माइनस मीन 2। ये दोनों मीन किसके होंगे, जो आपके ग्रुप्स होंगे, बारी बारी पहले ए और बी का माइनस होगा, फिर बी और सी का माइनस होगा, फिर सी और डी का माइनस होगा। ऐसे हम 6 बार करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसको कॉमनली बाहर निकाल दूं एस और डी को, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, एस डी का स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 प्लस 1/n2, ऐसे हो गया। और ये तो स्क्वायर है तो ये बाहर भी आ सकता है, तो एस डी बाहर आ गया अंडर रूट के 1/n1 प्लस 1/n2। तो यही चीज इन्होंने यहाँ आपको करके दिखाई हुई है। तो यहाँ पे ये देखो, ये इन्होंने यहाँ पे जो दिखाया हुआ है ये डिनोमिनेटर में आएगा और ये सबका सेम होगा। क्यों सबका सेम होगा, क्योंकि जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ ले रहे हैं वो है MSSW, जो कि ऑलरेडी कॉमन है सबका। और N1 N2 N3 N4 भी सेम है, 5 है, N1 की वैल्यू भी 5 है, N2 की भी 5 है। तो ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू निकल के आएगी ये सबकी सेम आएगी, सिर्फ ऊपर के मीन जो माइनस होंगे वो अलग अलग तरह से होंगे। तो यहाँ पे देखो, ये इन्होंने MSSW का अंडर रूट निकाल लिया है पहले से। हमारा MSSW आ रहा था 4.32, तो इसका अंडर रूट निकाल के 2.08, और डिनोमिनेटर के लिए इन्होंने निकाल दिया है। यहाँ पे कैसे लिखा होगा, इन्होंने इस तरीके से लिखा है, 2.08 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस 1/5, तो ये हो जाता है 2.08
2/5। तो इस तरीके से ये 1.31 इन्होंने निकाल लिया, जो डिनोमिनेटर में आएगा, जो सबका सेम होगा। अब इन्होंने कंपैरिजन शुरू किया है। पहले इन्होंने ग्रुप ए और बी ले लिया, दोनों के मीन ले लिया 8 और 2.40। तो मैं सबके मीन पहले यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि हमें इजी रहे कंपेयर करने में। तो जो मीन 1 है हमारा, ग्रुप 1 का जो मीन आई मीन, तो वो है 2.40। ग्रुप 2 का जो मीन है वो है 8। ग्रुप 3 का जो मीन है वो है 4.20 और ग्रुप 4 का जो मीन है वो है 5.40। अब पहले इन्होंने ए और बी का लिया, यानी 1 और 2 का लिया है। इसको ए और बी कर देते हैं, तब ज़्यादा इजी रहेगा। ए बी सी और डी। तो ए और बी का लिया 2.40 और 8 को माइनस करना है ऊपर, तो बड़ा वाला लेफ्ट में आ जाएगा मीन। 8 माइनस 2.40 डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर आया था, इसकी वैल्यू आ गई 4.28। ठीक है। अब अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 16 में देखते हैं, अब ये 16 कैसे आया डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर आपको याद हो तो टी टेस्ट में हम क्या करते थे, जितने ग्रुप्स होते थे उसके n-1, n1 -1, n2 -1, मतलब दो ग्रुप्स अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों के n को -1 करके ऐड कर देते थे। तो ऐसे ही हमारे 4 ग्रुप हैं, तो ये 4 बार ऐसे हो जाएगा 5 -1 5 -1। तो 4 बार हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 + 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसलिए इन्होंने 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे सिग्निफिकेंस चेक करी हुई है। तो टी टेबल में देखना है इस बार ये आपने, क्योंकि आप टी टेस्ट कर रहे हो। टी टेस्ट करने के लिए टी टेबल में देखेंगे तो सिग्निफिकेंस लेवल 0.01 पे, कहीं कहीं पे इन्होंने 0.05 पे देखी हुई है। तो उसमें हम जाके देखेंगे कि ये वैल्यू कितनी सिग्निफिकेंट है। तो ये वैल्यू अगर हमारे जो टेबल वैल्यू है उससे कम आती है तो सिग्निफिकेंट हो जाएगी, नहीं आती है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। ऐसे ही दूसरे में इन्होंने कौन से दो मीन लिए हैं, इस वाले टी में इन्होंने लिया है 4.20 एंड 2.40, यानी कि ए और सी। ए और सी को कंपेयर किया है, वही फॉर्मूला सेम है सब कुछ, दोनों मीन को माइनस किया, डिनोमिनेटर सेम है। इनकी वैल्यू आ गई 1.37 और इसकी सिग्निफिकेंस लेवल देखनी है 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.05 लेवल पे। ये कह रहे हैं कि ये इनसिग्निफिकेंट है। फिर इन्होंने ऐसे ही ग्रुप ए और डी लिया है और बी और सी लिया है। ऐसे ही देखो आप 6 इनके वो बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कंपैरिजंस हो रहे हैं, जिसमें इन्होंने चारों ही मीन्स को आपस में कंपेयर कर लिया है फॉर्मूला यूज करके, और ये देख लिया है कि इनकी सिग्निफिकेंट वैल्यू, जो ये वैल्यू आ रही है ये सिग्निफिकेंट आई है या नहीं आई है। सिग्निफिकेंट आने का मतलब ये है कि इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, मतलब कि इतना फर्क है कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते दोनों। जैसे ये है ग्रुप ए और डी है, मतलब इनकी सिग्निफिकेंट आई है इनकी मीन के डिफरेंस में, मतलब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ए और डी का आपस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और दोनों में से एक बेटर है। तो अब ये सारे रिजल्ट्स निकालने के बाद इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा, इसके लिए हमें एक तो ये देखना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट कौन कौन से हैं। तो ये वाला सिग्निफिकेंट है एक तो ग्रुप ए और बी, एक ये वाला सिग्निफिकेंट है ए और डी, और एक ये वाला सिग्निफिकेंट है बी और सी। बाकी तीनों इनसिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ 3 वैल्यूज ही सिग्निफिकेंट आई है, ठीक है। एंड अमंग दीज 3 1 वैल्यू इज फाउंड सिग्निफिकेंट एट 0.1 लेवल। तो एक तो 0.1 लेवल पे सिग्निफिकेंट हुई है और बाकी दोनों 0.5 लेवल पे ही सिग्निफिकेंट हुए हैं। ये दोनों आपके 0.5 लेवल पे सिग्निफिकेंट आए हैं, मतलब जो डिफरेंस है दोनों का आपस में मीन का, और ये आपका 0.1 लेवल पे ही आया है। तो पहली बात तो ये है कि जो 0.1 लेवल पे जो सिग्निफिकेंट आया है वो वाला, और अगर हम इन दो तीनों को ही देखें तो ए और बी में से किसका मीन ज़्यादा है, यहाँ पे आप मीन भी देखो साथ साथ, ए और बी में से किसका मीन, बी का मीन ज़्यादा है ए से। बी का मीन 8 है और ए का मीन है 2.40, तो यानी कि बी इज बेटर। और बेटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस सिग्निफिकेंट आया है, तो बी वे मच बेटर है, ठीक है। वो भी क्यों, क्योंकि 0.1 लेवल पे आया है, तो बी इज मच बेटर।
फिर इसके बाद ए और डी में देखें तो किसका मीन ज़्यादा है, ए का 2.40 है, डी का 5.40 है, तो इस केस में डी इज बेटर, डी इज बेटर। फिर बी और सी में किसका मीन ज़्यादा है, बी का तो सबसे ज़्यादा है 8 है, सी का 4.20 है, तो यहाँ पे भी बी इज बेटर। तो अगर हम ये तीनों सिग्निफिकेंट केसेस को कंपेयर करें तो बी सबसे बेटर आ रहा है, उसके बाद डी बेटर आ रहा है। तो ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इट इज क्वाइट क्लियर दैट ग्रुप बी इज बेटर इन फिजिकल ग्रोथ इन कंपैरिजन टू ए सी एंड ग्रुप डी इज बेटर इन कंपैरिजन टू ए। तो बी जो है सी ए, यहाँ पे ए और सी से बी बेटर आया है और यहाँ ए और डी के बीच में डी बेटर आया है। इस तरीके से यहाँ इन्होंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद और इन्होंने क्या बोला है, बी और डी ग्रुप और सी और डी ऑलमोस्ट सेम ही आए हैं। अब अगर हम ये इनसिग्निफिकेंट में इनको देखें, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि बी और डी बेटर है। अगर हम चारों ग्रुप्स की बात करें ए बी सी डी, जिनमें हमने ड्रग कौन कौन से दिए थे, पी क्यू आर एस ड्रग्स के नाम थे, ड्रग्स के नाम हमारे पी क्यू आर एस थे। मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बारी। तो ये ए को पी दिया, बी को क्यू, सी को आर, डी को एस, तो ये ड्रग्स थे जो दिए थे। तो हम वापस चलते हैं इंटरप्रिटेशन पे। तो अगर इसमें से ये कह रहे हैं बी और डी बेटर है, तो यहाँ बी और डी को भी कंपेयर करा हुआ है और बी और डी को करा हुआ है और दोनों इनसिग्निफिकेंट आए हैं सी और डी को। तो इसमें दोनों की वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम आई है, यानी कि बी और डी ये ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, बराबर ही हैं। तो वो यहाँ लिखा हुआ है कि बी और डी एंड सी एंड डी आर ऑलमोस्ट फाउंड इक्वल, क्योंकि देखो इनकी वैल्यू में आपस में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने इंटरप्रिटेशन लिखी है रिजल्ट की। और ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने थोड़ा डिटेल में लिखी हुई है दैट सिंस ग्रुप बी इज फाउंड बेटर इन फिजिकल ग्रोथ एट 99% कॉन्फिडेंस। मतलब क्यों 99%, क्योंकि 0.01 पे बेटर आया है ये, तो मतलब ये 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे बेटर आया है, तो बी सबसे बेटर हो गया। फिर उसके बाद 95% पे बी और डी दोनों ही इक्वली गुड मिले हैं। तो फिर उन्होंने ड्रग्स का नाम लिख के यहाँ पे लिख दिया कि देयरफॉर बी और डी के ड्रग्स कौन से हैं, ड्रग्स हैं क्यू और एस। तो देयरफॉर ड्रग्स क्यू एंड एस आर इफेक्टिव फॉर फिजिकल ग्रोथ इन कंपैरिजन टू ड्रग्स पी एंड आर। फर्दर ड्रग क्यू इज कंपैरेटिवली मोर इफेक्टिव। क्यू कौन सा है, बी वाला है जिसका मीन सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू सारे अदर ड्रग्स। तो इस तरीके से ये आपका रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन आ जाएगी। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।